परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत सारे लोग संदेह करने वाले लोग हैं, डरपोक है, डरते हैं, घबराते हैं और आपको लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ा कार्य करने जा रहा है। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़ा कार्य करने जा रहा है। आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। बोलो आमीन। आइए सभी जन अपने हाथों को उठा और स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करें। धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है और उसके जैसा कोई नहीं है। सचमुच में परमेश्वर ने आपको नई शक्ति, नई ताकत के साथ परमेश्वर ने आपको उठाया है, जीवन दिया है, रात को नींद दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ धन्यवाद करें। सभी जन धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, वो रात में भी आपके संग रहता है, वो आपको बचाता है। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, इसलिए धन्यवाद करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जो रास्ता बना देता है, इसके लिए धन्यवाद करें। जो सब कुछ बदल देता है, इसके लिए धन्यवाद करें। वो अद्भुत कार्य करने वाला, धन्यवाद करें। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आज मैं आपसे एक ऐसे वचन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस प्रॉब्लम में को लेकर सफ़र कर रहे हैं। आज बहुत लोगों को लगता है कि प्रभु सिर्फ दुष्टात्मा से आज़ाद करता है और शारीरिक चंगाई नहीं दे सकता। कई लोगों को लगता है कि क्या मेरी रिपोर्ट कभी बदलेंगी, क्या मेरे जीवन में कभी कुछ सही होगा, क्या मैं कभी भी परमेश्वर की भलाई को फिर से, क्या मैं अपने जीवन में फिर से देखने पाऊँगी, क्या फिर से देखने पाऊँगा, क्या मेरे जीवन में फिर से आनंद आएगा, क्या फिर से हमारे घर में सेलिब्रेशन होगा, क्या हमारा फिर से परिवार जो टूट गया क्या वो जुड़ जाएगा, क्या हमारे जीवन में फिर से सब कुछ नया होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज बहुत सारे विश्वासी जो संदेह करते हैं, जिनका विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में निराशाएं हैं, दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दर्द है और फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, कर्जाई हो चुके हैं। आसपास में देखो तो हर जगह प्रॉब्लम है। दुनिया में सिर्फ दुख और दुख है, लेकिन परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। तो प्रभु आज आपको आनंद से भरना चाहता है। परमेश्वर आज आपको आनंद से और अपनी भरपूरी से भरना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हम देखते हैं कि दाऊद किस तरह से चारों तरफ से संकट में था, दुख में था, पर उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं कि चारों तरफ भय था, भय था और भय था और निराशाएं और निराशाएं और निराशाएं थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, विश्वास किया। आज कितने लोगों को लगता है क्या मैं भी अपने जीवन में कुछ, अपने जीवन में गवाही को ले पाऊंगा, छुटकारे को ले पाऊंगा। बहुत लोगों को लगता है इतने साल बीत गए, अभी भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आप इस बात को तो जल्दी से बोल देते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या अपने जीवन के बारे में देखा कि आप कितनी प्रार्थनाएं की हैं उस विषय के लिए, कितना आपने परमेश्वर को पुकारा है, कितनी अपनी फास्टिंग की है। क्या आज भी आप पवित्रताई में चल रहे हैं? बार बार आप रिपीटेड मोड में गलती पे गलती, पाप पे पाप करते हैं और फिर से क्षमा मांगते हैं, इसलिए आपके जीवन में सब कुछ क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। कई तो ऐसे हैं जो पीछे हट गए हैं, बैक स्लाइडर हो गए, प्रभु से दूर चले जा चुके हैं। कितने को समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक वचन पढ़कर बताऊंगी। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 32 अध्याय और उसका 27 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जिस समय यिर्मयाह जो था, हर जगह निराशाएं, घोर निराशाएं और भय था और कुछ नहीं था, लेकिन उस समय में भी जो यिर्मयाह था वो परमेश्वर पे भरोसा रखा और आशा रखा। मैं पढ़ूंगी। प्रभु का वचन आपके लिए कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। यिर्मयाह 32 अध्याय 27 वचन। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। प्रभु आज आपसे कह रहा है, वो किसी जाति के लिए नहीं, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, वो क्या कह रहा है? मैं तो सब प्राणियों का भी, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। लेकिन आज लोगों ने बांध के रखा है परमेश्वर को। नहीं नहीं नहीं, ये इसका, नहीं नहीं वो उसका, नहीं नहीं इसका। प्रभु कहता है मैं सबका परमेश्वर हूँ, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। प्रभु आपका भी परमेश्वर है जो पुकारते हैं।
जो प्रभु को से प्रेम करते हैं, जो प्रभु को पुकारते हैं, जो उसके निकट आते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया, प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज कितने लोगों को लग रहा है कि क्या मेरे जीवन में कभी कुछ ठीक हो सकता है? आज लोगों को लगता है कि ठीक नहीं हो सकता, इवन विश्वासी को भी लगता है कि मेरे जीवन में ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा करके वो सोच रहे हैं और ऐसा करके वो कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने मुंह से बैड वर्ड्स निकाल रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स निकाल रहे हैं। यही तो शैतानी अटैक है। वो आपकी सोच में अटैक कर रहा है, वो आपके दिमाग में अटैक कर रहा है, वो आपके विश्वास पर अटैक कर रहा है, वो आपके आशा वाले जीवन पर अटैक कर रहा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो अटैक कर रहा है और वो उस अटैक के नीचे लोग आ गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है, संगति नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है उनके जीवन में, और विश्वास नहीं है, धीरज नहीं है, इसलिए वो जल्दी से भटक जाते और गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में हम इतने सारे इंसिडेंट्स को देखते हैं, इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर अब्राहम और सारा को देखते हैं कि जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं मिल सकता, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया। उसने रिश्तेदारों की बातों पर विश्वास नहीं किया, वैद्य पर विश्वास नहीं किया, डॉक्टरों पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, वचनों पर विश्वास किया। आमीन। और ये बहुत कठिन है जब बच्चा ना हो रहा हो, बूढ़े भी हो गए हों, सब कुछ बंद हो गया हो और सारी मतलब निराशा हैं। रिपोर्ट भी कह रही है, शरीर भी कह रहा है, ऑर्गन्स भी कह रहे हैं, शरीर कह रहा है, शरीर के अंदर भी कह रहा है कि अब इस बूढ़े शरीर से नया जन्म नहीं हो सकता। ये दुनिया कह रही है, संसार कह रही है, डॉक्टर कह रही है, रिपोर्ट कह रही है। तो आज लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को समय और परिस्थिति में बांध कर रखते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में गवाही को नहीं ले पा रहे हैं। हालेलुया। पर अब्राहम ने परमेश्वर को समय और परिस्थिति और शरीर में बांध कर नहीं रखा, लेकिन उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, वचनों पर विश्वास किया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। वो परमेश्वर को किस में बांध करके रखते हैं? अपने शब्दों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है तो उनको लगता है कि जैसे परिस्थिति वैसे प्रभु कार्य करता। बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। परिस्थिति के अनुसार प्रभु काम नहीं करता, न समय के अनुसार प्रभु कार्य करता। वो अपने समय के अनुसार काम करता है। आमीन, हालेलुया। वो कैसे काम करता है? अपने समय के अनुसार, जो प्रभु ने आपके जीवन में ठहराया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की समय की बाट जोते हैं, जो विश्वास करके बाट जोते हैं, और वही लोग प्रतिफल को प्राप्त करते हैं और प्रतिज्ञा की हुई आशीषों के वारिस बनते हैं, जिस तरह से अब्राहम वारिस बन गया। बोले आमीन। हम यूसुफ के जीवन में देखते, उसके जीवन में कोई कम कठिनाइयाँ थी, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और एक वर्ड भी गलत नहीं कहा। आज बहुत लोगों के काम क्यों रुक गए हैं? आज उनके जीवन में हर काम सफल क्यों नहीं थे? वो बेशक वो प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक फर्स्ट मिस्टेक मैं बताती हूँ, ग्रेटेस्ट मिस्टेक ये है कि वो अपने अपराध को छिपा कर रखते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो अपने अपराध को मानकर छोड़ देता है उसके काम सफल हो जाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। तो कितने ऐसे हैं जो गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार वही चीज़ों को रिपीटेड मोड में करते हैं। नशा छोड़ दी फिर से नशा करते हैं, लड़ाइयाँ छोड़ दी फिर से लड़ाई करते हैं, झगड़ा छोड़ दी फिर से वही चीज़ करते हैं, गालियाँ छोड़ दी फिर से गालियाँ देते हैं, मूवीज़ छोड़ दिया, गलत चीज़ों को छोड़ दिया, गलत देखना छोड़ दिया, फिर से वही आपके जीवन में शुरू हो गई। चुगली छोड़ दी फिर से चुगली शुरू हो गई, निंदाएँ छोड़ दी थी फिर से वो निंदाएँ शुरू हो गई हैं, गलत बातें छोड़ दी थी, मजाक की बातें छोड़ दी थी फिर से वो शुरू हो गई हैं। आप गलत संगति छोड़ चुके थे, फिर से गलत संगति में चले गए आप, फिर से वो पुराने संगति में, गलत संगति में, ऐसे लोगों के झुंड में चले गए हैं जहां पर आपके विश्वास को 100% खतरा है। आपका उद्धार के ऊपर खतरा, आपके जीवन के ऊपर खतरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने विश्वास की रखवाली करना, अपने उद्धार की रखवाली करनी है। हालेलुया। आज आप सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन खुद कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज अपने अपराधों को, गलती को मानकर छोड़ दीजिए, तब आपके सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर के निकट आइए, दीन कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, विश्वास कीजिए और प्रभु के निकट आके क्षमा मांगिए, अपने अपराधों को मत छिपाइए। आप प्रार्थना करें आज और चेक करें, यदि आज प्रभु का आगमन होगा तो हम उठाए जा पाएंगे। यदि आपको लगता नहीं तो आज कौन सी बातें आपके जीवन, कौन सी आपको टिस कर रही है, प्रभु के साथ बैठे वक्त बिताएं, प्रार्थना करें, जब तक कि
आपकी आंखों से आंसू ना तब तक के प्रार्थना करें, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में इतनी सारी गलतियां बता प्रभु जी। कई बार क्या होता है, आपको अपनी गलती के बारे में पता होता है, लेकिन कई बार अपनी गलती के बारे में पता नहीं होता है। आज बोले परमेश्वर पिता, जो भी मुझसे गलतियां हो मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे फिर से नया व्यक्ति होकर बदल दीजिए परमेश्वर पिता। आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु कहता है जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, वो जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो मुझसे हो सकता। हो सकता है वकील को आपने लगाया हुआ है उस केस से आज़ाद होने के लिए, लेकिन वकील भी कुछ नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, आपका मीडिएटर जो आपने रखा है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आप सब कुछ करके देख चुके हैं, आप हर ट्रीटमेंट लेकर देख चुके हैं, आप अपनी तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके, अपने सोच का उपयोग करके, हर तरह से हर चीज़ आप करके देख चुके हैं, लेकिन हर जगह असफलताएं मिल रही हैं। आज परमेश्वर की हजूरी में आ जाइए, आज परमेश्वर के निकट में आ जाइए और परमेश्वर आपको सफल व्यक्ति होकर बदल देगा। कब? जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, तब जब बोलेंगे मेरा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थ्य है। और जब परिस्थितियों को देखकर बात नहीं करेंगे, लेकिन वचन को देखकर बात करेंगे, परमेश्वर को देखकर बात करेंगे। और परिस्थितियों को बहुत सारे लोग क्या करें, यीशु से बड़ा बना रहे हैं। परिस्थितियों को देखकर मत चलिए, विश्वास के साथ चलिए। आज आपके पास आशीष हो चाहे ना हो, लेकिन परिस्थितियों को देखकर मत चलिए, परमेश्वर को देखकर चलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, विश्वास के वचन बोलना शुरू कीजिए, अंगीकार के वर्ड बोलना शुरू कीजिए। कि ये जब आप परमेश्वर को छोटा बनाते हैं और परिस्थितियों को बड़ा बनाते हैं तो आपके काम रुक जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो मेरे जीवन में पूरा करेगा, तो वो सचमुच में करेगा। कितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है मेरा बेटा कभी चल पाएगा, क्या मेरी बेटी कभी ठीक हो पाएगी, क्या अस्थमा से मुझे आज़ादी मिलेगी, क्या मेरा लीवर ठीक होगा, क्या ट्यूमर कभी गायब होगा, क्या गांठ खत्म होंगे, क्या हेडेक जाएगा, क्या ये बीमारियाँ जाएंगी, क्या एलर्जीज जाएंगी, क्या ऑपरेशन कैंसिल होगा। कैसा है आपका विश्वास? 100% है? क्या प्रेयर कर रहे हैं? आज बहुत से लोग बातें तो बहुत करते हैं, परमेश्वर ये नहीं करता, वो नहीं करता। क्या आप उस समय से लेकर अभी तक प्रार्थना में लगे हुए हैं? क्या संगति कर रहे हैं? क्या विश्वास के वचन बोल रहे हैं? हाँ या ना? आप मुझे रिप्लाई करते जाएं। क्या विश्वास के वचन बोल रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप फास्टिंग किए कभी आपने? क्या संगति किया? क्या पवित्रता के लिए कितना आपने कोशिश किया है? पवित्रता में रहने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए कितना आपने, कितने गलत शब्दों को अपने इस्तेमाल किया, कितनी बार अपने गलतियाँ की है, कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार अविश्वास आप लेकर आए हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पण करें और बोलो परमेश्वर मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बोलो मुझे क्षमा कर दीजिए परमेश्वर पिता, मुझ पर दया कीजिए परमेश्वर पिता और बदल दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आज भी आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, वो सूखी हड्डियों में जान दे सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है, जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है। क्या वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता? क्या आपके जीवन को नहीं बदल सकता? क्या वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं कर सकता? क्या बोलो वो कर सकता है, बोलो आमेन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह की उपस्थिति में आ जाओ, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में वो कार्य कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ करें, यीशु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबकतु नमा शंतिरा लबकतु नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए। जो लोगों ने परमेश्वर को समय और परिस्थिति में बांध के रखा है, आपके इसी वक्त आपके जीवन में जिस तरह की जो चीजें चल रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, करो प्रार्थना। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपने हाथों में इस अनॉइंटिंग ऑयल को रखें और प्रार्थना करें, और जब मैं बोलूँगी लगाने के लिए जब आपने अप्लाई करना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग बीमार हैं, जिनको लगता है कि प्रभु ठीक नहीं कर सकता, बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु ने कहा कि क्या मिलने कोई कार्य कठिन है, हाँ या ना? बोलो नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य की कोई भी सीमा नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, बोलो आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य की कोई भी सीमा नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हजरी में, परमेश्वर के निकट आए और वो आपके निकट आएगा। हालेलुया, रबकतु नमः शंतिरा लबकतु नमः। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। जो लोग बीमार हैं इसी वक्त इस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथों में और लगाना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ लगाओ। मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में इस अनॉइंटिंग ऑयल को आपके ऊपर अप्लाई करती हूँ। शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया, रबकतु नमः शंतिरा लबकतु नमः शंतिरा लबकतु नमः। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रबकतु नमः शंतिरा लबकतु नमः। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त मैं आपको अभिषेक करती हूँ, मसा करती हूँ, फ्री हो जाए। रबकतु नमः शंतिरा लबकतु नमः। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर,
होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लगाए इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त तक के बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का लगाओ, उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ, अपने माथे पे लगाओ, जहाँ जहाँ दर्द वहाँ लगाओ। हालेलुया रबाखतुनमा शांति रबाखतुनमा। परमेश्वर जिनके दिल में शेद है, फ्री यीशु के नाम में चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। होली गोस्ट फायर 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 फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो। शिव लो परमेश्वर पिता, शिव लो परमेश्वर पिता, शिव लो परमेश्वर पिता। हालेलुया धन्यवाद यीशु रबाखतुनमा शांति रबाखतुनमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो। इसी बख्शियो परमेश्वर पिता, जो लोग दर्दों में है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए। थश होली गोस्ट फायर। जो बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रहे, अपने हाथों को रखो यीशु के नाम में। ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर इनको डैनियल दे, परमेश्वर इनको जोसेफ दे, परमेश्वर इनको रूत दे, परमेश्वर इनको एस्तर के साथ आशीष कर। परमेश्वर पिता मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। डैनियल, जोसेफ, जर्मिया, यहेजकेल, परमेश्वर पिता ब्लेस कर। परमेश्वर पिता बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर। आपकी परिस्थिति बदल जाए। बोलो मैं परिस्थिति पर विश्वास नहीं करूंगी, बोलो मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जिससे से अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बदल दिया, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा गर्भ धारण करने की शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त किया। परमेश्वर जकरिया, एलीशिबा ने भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एलीशिबा ने सचमुच में वो कंसीव कर पाई, सारा कंसीव कर पाई। आज यीशु के नाम में कंसीव कर पाए आप भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबाखतुनमा शांति रबाखतुनमा। प्रभु दया कर शूले परमेश्वर, अपने लोगों को शूले परमेश्वर। दया कर छुटकारा दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे रबाखतुनमा खल्लबाखसतुनमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ एक ट्यूमर गायब हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के काम से आजाद हो, हेडेक, डिप्रेशन, एस्थमा, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति छोड़े, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर। गले की दर्द से आजाद हो जाए, रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है फ्री। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। हालेलुया बैकबोन में जो प्रॉब्लम है फ्री यीशु के सामर्थ्य में। साइटिका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, झूठने बैठने में प्रॉब्लम आ रही, फ्री फ्री यीशु के नाम में। जो बार बार को फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, मदद और सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। बोलो मैं विश्वास करती हूँ। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। मैं आपके जीवन में आशीष और चंगाई की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं आनंद की घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। सर से लेकर पांव तक चंगी हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, यीशु के नाम की नसें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। रे बखतुनमा कल्ला बखसतुनमा। प्रभु जी ब्लेस किया, छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आपके आनंद का दिन है, आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ने ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रभु जी अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर पिता। आपके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपकी जॉब की घोषणा करती हूँ, बिजनेस की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, नए जीवन की घोषणा करती हूँ, आशीषों की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबखतुनमा खल्लबा शांति रलबे के तिरा रबखतुनमा। प्रभु जी अपने ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते, जीवन और शांति दी हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते, रास्ते को खोल दिया हम तेरा धन्यवाद करते, जीवन और शांति छुटकारे के लिए धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करना, शांति देना परमेश्वर पिता। घरों में शांति दे, परिवारों में शांति दे, जीवनों में शांति दे परमेश्वर पिता। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जो जिन घरों में लड़ाई हो रही, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो माँ बाप और बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, जो फॉरेन में रहते मैं ब्लेस करती हूँ, ठश होली स्पिरिट के सामर्थ्य नाम में। जो आपके इस समय में जो प्रॉब्लम है आपके फाइनेंस में, प्रभु रास्ते को खोल दे। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे प्रभु जी, उनके बीज को आशीष कर, बढ़ा, फलवंत कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। हर एक जनों को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य, धैर्य रखे, धीरज रखे, प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे, विश्वास का आत्मा दे, फतेहमंद जीवन दे। ये हर एक पापों पर जय पाए, अपनी आदतों पर जय पाए यीशु के नाम में। अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो शैतान हर दिन आके
विश्वास पर अटैक कर, आपकी आशाएं वाले जीवन पर अटैक कर रहा है, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य में जादू जा। प्रभु छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। बच्चों को ब्लेस करते हो, हर एक स्टूडेंट को ब्लेस करती हो, जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके इंटरव्यू सक्सेसफुल होने पाए। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को मैं ब्लेस करती हूँ, जो घर लेना चाहते घर के साथ ब्लेस कर, रास्ते को खोल दे। रेंट को परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, परमेश्वर पिता जो रेंट के घर से आजाद होना चाहते हैं उनको अपने खुद के घर के साथ ब्लेस कर, घर के साथ ब्लेस कर, आशीष कर, बच्चे के साथ ब्लेस कर, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको दे चुका है। बोलो आमीन 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 आमीन, हालेलुया। आइए सभी जन बोले, प्रभु मुझे देने जा रहा है। बोले मैं विश्वास करता हूँ, बोले मैं उसके वचन पर भरोसा करता हूँ, बोले मैं विश्वास करती हूँ। बोलो आमीन, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। लोगों के जीवन को आशीष का बढ़ा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मसीह की ताजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्रार्थना करना ना छोड़ें। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे आती है। हर दिन की प्रार्थना को हर दिन जरूर सुने, विश्वास के साथ सुने और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में हर दिन की प्रार्थना को सुने, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो जाए। डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु के परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है। आमीन। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी ने आना है और किसी ने भी घर में नहीं रहना है, सभी ने आना है। और मेरा विश्वास है कि जब आप आएंगे तो आपके लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। खुद आए और भी लोगों को लेकर आए। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बुनना चाहते हैं, 25 जुलाई के लिए जो बोझों को उठाना चाहते हैं, 25 जुलाई के लिए जो बोझों को उठाना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं, तो आप बो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए आप काम करने के लिए आगे आएँ। चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें और बोझों को उठाएं, सपोर्ट करें। मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, मेरा विश्वास है प्रभु से आप बढ़कर चढ़कर पाने वाले हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।